का सिद्धांत था महाद्वीपीय सिद्धांत। ठीक है, वेगनर का सिद्धांत था महाद्वीपीय सिद्धांत। वेगनर का सिद्धांत, वेगनर का सिद्धांत क्या था? इन्होंने बताया कि जो एक पैंजिया था आपका जलमग्न था, ठीक है, जल में तैर रहा था आपका पैंजिया। यह सिद्धांत है आपका विस्थापन। विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है, विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया आपका 1912 में। 1912 में इन्होंने क्या बताया कि जो है कि ये पैंजिया था आपका, ठीक है, एक आपका महाद्वीप था या जल में तैर रहा था, ठीक है, या जल में तैर रहा था। तो इसमें जो है कि कई सौ वर्षों के बाद इसमें, ठीक है, तो इसमें विस्फोट हुआ, प्लेटें टकराई और जो है कि इसमें विस्फोट हुआ और जो है कि इसमें यह टूट गया। पैंजिया जो है कि दो भागों में टूट जाता है, ठीक है, पैंजिया से पैंथालसा बनता है। तो यह जो कि वेगनर का सिद्धांत था। तो भारत का जो है कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है? तो भारत का निर्माण जो है कि गोंडवाना लैंड से हुआ है। भारत का निर्माण कैसे हुआ है? तो भारत का जो निर्माण हुआ है वह होता है गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड का भाग है आपका, इससे निर्माण होता है आपका भारत का। ठीक है, तो हम लोग बस भूगोल के बारे में देखते हैं, भारत के बारे में। भारत की अवस्थिति क्या है? पहले हम लोग प्यारा सा एक भारत का अपना मैप बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग भारत का मैप बनाते हैं। एक प्यारा सा मैप है भारत का। ठीक है, तो यह भारत का मैप है। ठीक है, तो यह भारत का मैप हम लोगों ने बनाया। इसमें हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति क्या है, भारत की अवस्थिति भौगोलिक। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं सिर्फ यही। ठीक है, तो यह जो है कि आपका भूगोल, आपका भारत का पढ़ रहे हैं हम लोग भारत के बारे में। ठीक है, तो इसमें भारत के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले आपके उत्तर साइड में जो है कि कौन सा बिंदु है? देखिए 4 बिंदु आपके हैं। आपका इंदिरा का, कन्याकुमारी, किबथू, गौरमाथा। एग्जाम में से पूछता है कि दक्षिण में कौन सा बिंदु है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है कि आपका कश्मीर से लेकर इधर आपका तमिलनाडु था। ठीक है, कन्याकुमारी, इसको एक अन्य नाम से जानते हैं कैप्रीन, केप कैप्रीन, केप कैप्रीन, इसी को कहता है कन्याकुमारी। ठीक है, कैप्रीन ना लिखकर कन्याकुमारी पूछ सकता है। कन्याकुमारी। दक्षिण साइड में कौन सा है आपका एकदम जो है कि वो आपका है कैप्रीन या कन्याकुमारी। आपके पूर्वी साइड में जो है कि आपका किबथू, जो आपका पूरब साइड, जो पश्चिम साइड में आपका है। इधर पश्चिम साइड में कौन सा है? देखिए यहाँ पर से हम लोग गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात से ऐसे हम लोगों ने खींचा। ठीक है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। इधर कितने राज्य है जो म्यांमार से लगते हैं? तो म्यांमार से लगने वाले 4 राज्य आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो यह नागालैंड आपका म्यांमार से लगता है और म्यांमार से बॉर्डर बनाकर आपका एक आराकानुमा पहाड़ है जो कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर बनाता है, या भारत और म्यांमार को अलग करता है। आराकानुमा एक पहाड़ इधर। ठीक है, तो इससे जो कि आपका म्यांमार और भारत एक दूसरे से अलग होता है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में आपका किबथू,
यहाँ पर आपका कीबुथु, कीबुथु, ठीक है। इधर आपका है गोहार माथा, गोहार माथा, ठीक है। पश्चिम साइड में क्या है, गोहार माथा, पूर्व साइड में कीबुथु, उत्तर साइड में आपका जो है कि इंदिरा काल, इंदिरा काल, ठीक है। इसका हम लोग विस्तार देख रहे हैं। आपके उत्तर साइड में इंदिरा काल है, आपके दक्षिण में कन्याकुमारी। देखिए यहाँ से जो है कि आपका यह भारत अपना देश यही तक नहीं है, ठीक है। भारत जो है कि यहाँ तक नहीं है, इसके जल में भी कुछ भारत के जो है कि द्वीपीय देश है। इधर अंडमान है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, जो कि आपके यदि जो द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश हम उसे कहेंगे जो जल के चारों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है। जल के चारों तरफ से अगर घिरा हुआ तो वह क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। जैसे आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ये छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है। तो छोटे छोटे द्वीप है जो कि एग्जाम में कैसे पूछता है कि जो आपका मुख्य भूमि से लगने वाले दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। तो मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु होगा आपका कन्याकुमारी, ठीक है। तो दक्षिणतम बिंदु यह होगा आपका जो कि भूमि से आपका लगा है आपका कन्याकुमारी था। एक आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार में पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो यह आपका है कि विस्तार है। तो आपका देखिए पश्चिम में आपका गोहार माथा है, आपका पूर्व में कीबुथु, दक्षिण में आपका कन्याकुमारी, उत्तर में इंदिरा का। अब हम लोग इसकी लंबाई देख लेते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई अब देख लेते हैं हम लोग। पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम की लंबाई भारत की कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है, और जो कि इसका अक्षांशीय विस्तार, इसमें सब जनसंख्या पूछ लेता है, सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य। तो पहले देखिए यहां से आपका दूरी हम लोग देखते हैं। देखिए जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है आपकी, उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है, यह दूरी आपकी जो है कितना है, तो यह दूरी आपकी जो है कि उत्तर से दक्षिण की दूरी यह आपकी है 29, यह दूरी आपकी है 41 किलोमीटर। यह दूरी आपकी 41 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की जो दूरी आपकी है 29-33 किलोमीटर, ठीक है। इसको आराम से याद कर सकते हैं। 29 है तो इसमें जो है कि आपका 4 जोड़कर इसको कर देंगे हम लोग 33। 29 हो गया और 30 हो गया, 30 में और 3 जोड़ देंगे तो यह 33 हो गया। तो यह हो जाएगा आपका पश्चिम से पूरब की दूरी, ठीक है। ये अपना कॉन्सेप्ट है। आप चाहे तो कुछ अन्य विधि लगाकर इसको याद कर सकते हैं। इसमें भी हमने कैसे याद किया है, तो इसमें देखिए 8 गुणे 4 कर सकते हैं, 8 चौका 32 प्लस इसमें 4 जोड़ देंगे तो आपका जो है कि 14 है। तो यह हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो ये अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, तरीका होता है लगाने का, ठीक है। तो यह हो गया आपका 32। उत्तर से दक्षिण की दूरी पूछी जाए तो 32-14 किलोमीटर। और जो है कि आपका पूछा जाए पश्चिम से पूरब की दूरी तो 29-33 किलोमीटर, ठीक है।
तो ये आपकी दूरी हो गई आपकी। पूछा जाए कि उत्तर दक्षिण की दूरी कितनी है, तो 32-14 किलोमीटर। 32-14 किलोमीटर आपकी दूरी है उत्तर दक्षिण, ईस्ट प्लस वेस्ट। इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी हो जाएगी 29-33 किलोमीटर। ठीक है, यह प्रश्न में हो गया आपका। यहां से इतना प्रश्न बनता है और प्रश्न यहां से बनता है। अब हम लोग कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो कर्क रेखा जो है कि भारत के कितनों राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा जो है कि भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्य में हम लोग क्रम से देखेंगे। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है पूछ दे कि क्रम लगाइए। कर्क रेखा जो है कि 8 राज्यों से लगने वाले राज्यों का क्रम लगाइए, तो वहां पे आप लोग घबरा जाएंगे। इसका एक ट्रिक भी होता है कि मित्र पर गमछा ध्यान, वो बस आपको याद रखने के लिए, लेकिन जब क्रम पूछ लिया जाए तो वो गड़बड़ा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका गुजरात। तो हम लोग बड़ा एक मैप बनाते हैं भारत का। ठीक है, तो यह भारत का मैप है। हम लोग इसको मैप को फिलअप कर देंगे, जो कि कर्क रेखा से लगने वाले राज्य। कर्क रेखा से लगने वाले राज्य आपके, कर्क रेखा से लगने वाले राज्य हैं टोटल 8। तो उसमें हम लोग इसमें मैप के बारे में हम लोग मैपिंग यदि करना हम लोग सीख जाते हैं तो बहुत आसान बन जाता है पढ़ाई करने के लिए। मैप करना सीख जाते हैं। पहले तो राज्यों को भी आप लोग याद कर लीजिए कि कौन से राज्य किस दिशा में कहां पर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग गुजरात है। गुजरात पहला आपका कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से होकर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात हो गया, राजस्थान, बीच में आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान लिख देते, गुजरात, आर जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड कितने हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इधर आपका है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इधर देखेंगे हम लोग तो कितने हो गए, गुजरात, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड आपका 5, पश्चिम बंगाल 6। ठीक है, तो इधर देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास इधर देखिए, इधर से आप यदि दिमाग में ना आए तो आप ऊपर से आ जाइए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो एक राज्य आपका लगता है मिजोरम। मिजोरम से कर्क रेखा होकर जाती है आपके मिजोरम से, और यहाँ पर एक राज्य आपका त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 राज्य हो गया आपके कर्क रेखा से लगने वाले 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो देखिए कर्क रेखा से लगने वाले राज्य जो है कितने हो गए, 8 हो गए। तो इनको हम क्रम से याद कर लेते हैं। क्रम जो है कि यह याद रहेगा, तो एग्जाम में हो सकता है घुमा कर पूछ दे तो दिक्कत हो जाती है। तो देखिए
बोलिए मेरे साथ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम, यह जो है कि आपका कर्क रेखा से लगने वाले राज्य, ठीक है। कर्क रेखा लगने वाले राज्य कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अब एक साथ बोलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके कर्क रेखा से लगने वाले 8 राज्य हैं, ठीक है। यह तो हो गई कर्क रेखा। यह कर्क रेखा जो है कि भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। आपका यह उत्तरी हो जाएगा, उत्तरी भारत, और ये दक्षिणी भारत, ठीक है। कर्क रेखा इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। एक बनता है आपका उत्तरी और एक आपका बनता है दक्षिणी भारत, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग देशांतर खींच लेते हैं, ठीक है। देशांतर जो है कि आपका कितने राज्यों से होकर जाती है? तो देशांतर जो है कि 5 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। तो देशांतर कितने राज्यों से होकर जाती है?